निकाला है भजन संहिता उसका 17वां अध्याय उसका 14 वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। इस प्रकार दोबारा पढ़ेंगे उसको जी। अपना हाथ बढ़ाकर जी, हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर दाऊद राजा हैं और एक वो प्रार्थना कर रहे हैं। और आज का जो वचन का सब्जेक्ट है वो है दाऊद की प्रार्थना। वैसे तो आपने बहुत से वचन सुने हैं होंगे, याबेस की दुआ और याकूब की दुआ और बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन एक दाऊद की भी एक दुआ है। और दाऊद क्या दुआ कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं दाऊद 17 का 14 में लिखा हुआ है। दाऊद की प्रार्थना क्या है? हे यहोवा मुझे संसारिक मनुष्यों से बचा। एक अजीबोगरीब प्रार्थना। लोग प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे बीमारी से चंगाई कर, मुझे मुसीबत से बचा, एक्सीडेंट से बचा, परेशानियों से बचा, और बहुत सी बातों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आपके पास प्रार्थना के बहुत से सब्जेक्ट होंगे और बहुत से सब्जेक्ट मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, और आपकी नियमित प्रार्थना में भी कुछ विषय होंगे। लेकिन दाऊद राजा यहाँ पर एक अलग बात कह रहे हैं। यहाँ से लिखा हुआ है, वो अब क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे दोबारा जी। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। ऐसा लिखा हुआ है, किससे बचा? मनुष्यों से। ऐसा लगता है कि दाऊद राजा को चारों ओर से मनुष्य घेरे हुए हैं और वो मनुष्य उसको दबा रहे हैं और दाऊद राजा को नाश करना चाहते हैं। जबकि दाऊद राजा एक बहुत बड़ा राजा था। इस्राएल और यहूदा 2 राज्य थे उसके पास। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना कर रहा है, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। इसका मतलब क्या है कि आज हमें भी प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें बेकार के लोगों से, संसारिक मनुष्यों से बचा के रहा। अभी समझ में नहीं आता, हमारे चारों तरफ हम बहुत से लोग हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी बुराई से बच। मैं कहता हूँ संसारिक मनुष्य, अब ये प्रार्थना अगर हम दाऊद की प्रार्थना को करेंगे कि हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से। मनुष्यों का भी उन्होंने एक हवाला दिया है। वो हवाला क्या है? कौन से इंसान से बचाना? संसारिक मनुष्यों से। संसारिक मतलब अगर बवाली एक दारूबाज आ जाएगा और आके उधम मचाएगा तो आपके घर में भी क्लेश है, इसलिए ऐसे लोगों से बचे रहो। टेंशन वाला व्यक्ति, कोई आजकल आपके मालूम है 2 के 4 करने वाला व्यक्ति, अभी मैंने सुना कि कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि आप वो कह रहे थे 1 लाख रुपये जमा कर दो, हम आपको इतना इतना देंगे। ऐसे आदमी जो संसारिक मनुष्य, जो संसार के चक्कर में रहते हैं, ऐसे लोगों से विश्वासी लोगों को बचे रहना चाहिए, चाहे वो संसारिक लोग किसी भी भेष में क्यों ना आ जाएं। आपको मालूम है संसारिक लोग को हम समझ में आता है, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, बेकार की बातें करने वाला ही संसारिक मनुष्य है। नहीं, संसारिक मनुष्य किसी भी भेष में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप निकालेंगे मेरे साथ दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का उसका 14 वचन पढ़ें। 11 का 14 जी। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 पढ़ेंगे। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत। हाँ, शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण कर सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति आकर वचन की बात कर रहा, बाइबल की बात कर रहा, अच्छा प्रचार की बात कर रहा, हो सकता है कि ये संसारिक मनुष्य ना हो, लेकिन आप नहीं जानते। आपको बस प्रार्थना करना, प्रभु जी ये बेकार के संसारिक लोगों से बचा के रख। दाऊद राजा हमेशा बेकार के लोग, संसारिक लोगों से बचने की प्रार्थना करता है। आप अगर भजन संहिता 1 में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, न पापी के मार्ग में बैठना, न है लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब उनके विचारों पर नहीं चलता। आजकल दुष्ट लोगों के विचार बहुत हैं, और आज दुष्ट लोगों के पास एक प्रोपेगेंडा है, दुष्ट लोगों के पास एक मिशन है, और उस मिशन को लेकर और उस मिशन को उन्होंने बाइबल में मिलाकर एक नया मिशन बनाकर लोगों को प्रचार कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं ये तो संसारिक मनुष्य नहीं है, ये तो बाइबल की बातें करते हैं, लेकिन नहीं, आप उनको पहचानना है। इसलिए यीशु मसीह भजन संहिता में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य वो मनुष्य जो दुष्ट है, पापियों के मार्ग में न खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु रात दिन यहोवा के ध्यान दिया करता है। लिखा हुआ है जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सफलता का एक नुस्खा उसने दिया है दाऊद राजा ने। और दाऊद राजा यहाँ भी एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जी मुझे, लिखा हुआ है कि हे मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से। संसारिक मनुष्यों से बचने की बात कर रहे हैं, और संसारिक मनुष्य किसी भी भेष में आ सकते हैं। इवन इसमें लिखा हुआ है, हमने भी जो पढ़ा है कुरिन्थियों में, ऐसा लिखा हुआ है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वरदूत का रूप धारण कर सकता है। आपको मालूम है शैतान को
मनुष्य को गिराने का 6000 साल का अनुभव है। वो एक नई बात नहीं है, उसको 6000 साल के क्या है अनुभव है। इवन ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे कि यहूदा इस्करियोती भी, ऐसा लिखा हुआ है प्रभु भोज के समय लिखा हुआ है, और रोटी लेते ही शैतान उसमें समा गया। हम कहते हैं पवित्र प्रभु भोज बहुत पवित्र है, लेकिन कारण क्या है, वो किसी भी रूप में कहीं भी कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए हम ये ना सोचें, कई लोग ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ, अभी मैं कई लोगों को देखता हूँ, मैंने भी देखता हूँ कि एक घर में 10 पादरी आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। भाई एक पास्टर भी प्रचार कर रहा है, दूसरा प्रचार कर रहा है। लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके साथ संगति कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है दाऊद राजा, पर परमेश्वर ही बचा सकता है, इंसान बचा नहीं सकता, परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। शैतान बहुत चालाक है और किसी ना किसी तरीके से मनुष्य को गिरा देता है, क्योंकि उसके पास, मैं कहता हूँ, अदन के बगीचे से लेकर अब तक बहुत अनुभव है। अगर बाइबल का इतिहास देखें तो 6000 साल का उसको, थोड़े ही विश्वासी हैं मैं कहूँगा जो उसकी चालाकियों को समझते हैं। हर कोई उसकी चालाकियों को समझ नहीं सकते। वो कभी पादरी का रूप ले सकता है, कभी किसी अच्छे इंसान का रूप ले सकता है, किसी का भी रूप रख के, वचन में लिखा हुआ है अचंबा मत करो, वो स्वर्गदूत का भी रूप ले सकता है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, उसको पूरा पढ़ देना बेटा। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, ये कोई अचंबे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है जी। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अगर कोई आ भी जाए ना तो थोड़ा सा सावधान रहना। एक पास्टर एक कलीसिया में जाने लगा जब उसमें, और कई लोग वहाँ जाने शुरू कर देते हैं जहाँ पर लोग विश्वास में ले आते हैं, जाने शुरू कर दिया। तो उसने बोला हम तो परमेश्वर का दर्शन बांटने के लिए आए हैं। मैंने बोला परमेश्वर का दर्शन इन्हीं लोगों के लिए और जगह जाके क्यों नहीं बांट रहे आप? क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि दाऊद की प्रार्थना है, ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से। अब संसारिक मनुष्यों की पहचान क्या है? संसारिक मनुष्यों की पहचान क्या है जिससे हमें बचना है? और लिखा हुआ है उसी में आ जा, भजन 17 में आ जा, 14 में क्या लिखा हुआ है, पढ़े दोबारा उसको। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। वो संसारिक मनुष्यों की पहचान क्या है? वो आएंगे सही आपके घर में और आकर वो पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी की वस्तुओं की बात करेंगे, कभी भी वचन की बात पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक दिल्ली के एक परमेश्वर के दास से उससे बात कर रहा था, मैंने बोला यशाया कहता है भाई साहब छोड़ो यशाया को, वो ऐसे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको मालूम है एक ऐसे कंपनी आई है उसमें अगर आप पैसा फंसा दोगे तो आपको इतना मिलेगा। मैं कह रहा वचन ये बता रहा है छोड़ो पैसा, संडे को प्रचार कर लेना है या मुझे ही प्रचार कर रहे हो। आपको मालूम है मैं कितना बड़ा पास्टर हूँ। मैं कह रहा प्रभु जी ये वचन की बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कारण उसका एक ही बात है, क्योंकि उन्होंने सोचते हैं कि ये 70-80 साल के जीवन है। वो 70-80 साल के जीवन, यानी कि संसारिक मनुष्य की पहचान क्या है कि वो संसारिक मनुष्य का जीवन इसी ज़माने की बात सोचता है। मैं एक अच्छी चर्च बिल्डिंग बना लूँ। कभी कभी मेरे पास भी चर्च बिल्डिंग बनाने का मुझे इस समय लोग बहुत आ रहे हैं, मेरे पास भी मैं सोचता हूँ चर्च बिल्डिंग बन जाए। लेकिन चर्च बिल्डिंग बनाने से बढ़िया क्या है, उनके जीवन बदल जाऊँ, बढ़िया है। चर्च बिल्डिंग तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, उसमें काई भी लग सकती है। एक जगह मैं चर्च बिल्डिंग में गया, उसमें सीलन आ रही थी, प्लास्टर छूट के गिर रहा था, और वो पास्टर ने क्या किया, एक पॉलीथिन चिपका दिया, वो कभी पन्नी चिपका दिया, कभी कुछ चिपका दिया। वो कह रहा मैं माइका चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा, ये बिल्डिंग्स नष्ट हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो नष्ट नहीं होंगे। इसलिए संसारिकता, उन लोगों से दूर रहना जो संसार की बात करते हैं, संसारिकता की बातें करते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि लिखा हुआ उन अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता। परमेश्वर भले और बुरे दोनों का भंडार से भरता है। आपको मालूम है अगर हम ये सोचें कि हम संसार करें तो प्रभु पेट नहीं भरेगा, प्रभु पेट भरेगा। आजकल मालूम है ये लोग क्या हैं, अभागे हैं। ये लोग कैसे हैं? एक वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों 15-19 पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा जी। पौलुस क्या कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 15-19 जी। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। हाँ, आजकल लोग क्या करते हैं, मसीहत में भी आकर और बातों में भी आकर इसी जीवन में आशा रखते हैं, आगे का जीवन का पता नहीं। वो कह रहे हैं मुझे बहुत बड़ा पादरी बन जाऊं,
मैं बहुत बड़ा डीएस बन जाऊं, बिशप बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा एक बिल्डिंग खड़ी कर लूं, मैं एक बहुत बड़ा मेरे पास एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल हो मेरे पास। और वो कह रहा है दाऊद भाई, अगर आप सुलेमान को पढ़ेंगे तो कह रहा है मैंने भांति भांति के पेड़ लगाए, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने भांति भांति के पेड़ लगाए, बढ़िया महल बनाए, स्विमिंग पूल बनाया, बढ़िया फलदायक बनाए, नौकर जितने भी मेरे घर में पैदा होते थे सब मेरे थे, दास दासियाँ मैंने मोल ले ली, फिर भी मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि संसार के व्यक्ति को कभी चैन नहीं मिलता। आपको देखा है, आपने बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बड़े करोड़ों अरबों का टर्नओवर है उनका, उसके बावजूद भी सोचते हैं और बढ़ाऊं, क्योंकि उनका संसार की भूख कभी शांत नहीं होती। आत्मा की भूख शांत हो जाती है अगर आप वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हाँ। तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। लिखा हुआ है इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। आजकल बहुत से लोग क्या करें, संसारिक मनुष्यों की बात क्या है, मसीहत में तो आ गई, लेकिन यीशु मसीह से इसी जीवन में चंगाई चाहते हैं। मैं कई लोगों से बोलता हूँ, इस शरीर को कब तक हम ठीक रखेंगे, एक न एक दिन 70-80 साल में नष्ट हो जाएगा। चंगाई मिले ना मिले, उद्धार जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आगे, उनके लिए क्या लिखा हुआ है, वो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। उनको परमेश्वर ने अभागा बोला है, जो इस संसार में। प्रभु जी, पादी साहब एक ऐसी प्रार्थना करो मेरा वीजा लग जाए, पादी साहब एक ऐसी प्रार्थना करो कि मेरा काम बन जाए, पादी साहब एक ऐसी प्रार्थना। पादी साहब आप प्रार्थना नहीं कर रहे, पादी साहब आपकी प्रार्थना में कोई दम नहीं है, पादी साहब आपकी प्रार्थना में कुछ भी नहीं है। संसार क्या देखता है, आंखों पर देखी वाली बात। परमेश्वर क्या देखता है, जो दिखाई नहीं देती। विश्वास, हम लोग विश्वासी लोग हैं ना, विश्वासी लोग कैसी बात वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, विश्वासी लोग की विश्वास की अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। हम लोग आजकल विश्वास क्या कर रहे हैं, जिनके पास बड़ा सेटअप है, चर्च में बहुत बड़ी क्वायर है, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा उनके क्या नाम है, पादरी साहब का ड्रेस बहुत अच्छा हो सकता है, और आपके पास अच्छा 2-3 सोने के हीरे की अंगूठी पहनी हुई है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा आदमी है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, वो हालेलुया बोल रहे हैं, तो कहते हैं ये तो बेकार आदमी है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, दोबारा उसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन में आशा रखते हैं, क्या है कि हमें यहीं पे सब कुछ मिल जाए। स्वर्ग नरक तो किसने देखा है? आज बहुत से लोग तो मालूम कह सकते हैं क्या स्वर्ग नरक। आज एक बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा, फैसिलिटी दे रहा, और उसको उद्धार के विषय में नहीं बताता, स्वर्ग के विषय में, नरक के विषय में नहीं बताता। एक दिन वो बाप भी मर जाएगा, बेटा ही मर जाएगा, दोनों नरक में जाएंगे। और वहाँ पर उसका बेटा कहेगा कि तुमने मुझे सब कुछ किया, लेकिन इसी के बारे में क्यों नहीं बताया। वो अपने बाप पर हाय बोलेगा। और अगर एक बाप अभी से बचा के चले, नहीं बेटा हमें परमेश्वर को आंसर देना है, हमें परमेश्वर को आंसर देना है। आपको मालूम है सीसीटीवी लाइट होती, सीसीटीवी कैमरा अंधेरे में साथ कैप्चर नहीं कर पाता हो, लेकिन परमेश्वर की आंखें सब जगह कैप्चर करती है। इस बात को अगर आदमी समझ ले ना, है आज मैं देखता हूँ संसारिक मनुष्यों से परमेश्वर बचने की बात करता है, वो मनुष्य जो मान सम्मान की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे आके बोला हमारे शहर के विषय में कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर लोगों को मान सम्मान ज़्यादा चाहिए। जो मान सम्मान की चिंता करता है, संसारिक वस्तुओं को चिंता करता है, वो स्टेटस और मसीहत को नापने का पैमाना ये है कि ये कितना आसूस का पैमाना ये है कि इसके घर में डबल डोर की फ्रिज है या नहीं है, गाड़ी है नहीं। कई लोगों ने एक बार कुछ लोगों ने मुझसे अलीगढ़ में बात किया कि पादी साहब अलीगढ़ में सब पादरियों के पास लगभग कार है, आपके पास नहीं। अब तो नए लोगों के पास भी कार है, आपके पास नहीं, कार नहीं है। मेरे पास उस कार से भी बहुत बड़ी चीज़ है। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने इतनी कुवत दी है कि मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सेवकाई है, सेवकाई बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। कार वो वैसी आशीष संसार की नहीं दिखाना नहीं मांगता जो संसार की है। कई बार मेरे बच्चे भी कहते हैं कि तुम तो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हो, तुम्हारे पास वो क्यों नहीं है जो औरों पे होता है। क्योंकि लोग क्या देखते हैं, संसार की चीज़ें। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो संसार की चीज़ें देखकर यीशु मसीह के पीछे आए हैं, उनको एक परमेश्वर ने नाम दिया है। उस नाम का अर्थ है अभागा। क्या नाम है? अभागा मीन्स क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। अभागे का मतलब क्या बोलेंगे, जिसका कोई नहीं है। कहता नहीं कि एक बच्चे के लिए कहा जाता है ना, जब माँ बाप मर जाते हैं, बेचारा अभागा है, ऑर्फन है।
तो ऐसा ऑर्फन जैसे नाम है अभागा। परमेश्वर हमने अभागा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा स्वामी है, यीशु मसीह हमारा मालिक है, वो हमारे जीवन का भाग है। और जब वो हमारा भाग है तो हम अभागे भी नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद की प्रार्थना को हम अपनी ज़िंदगी में करें। ऐसा लिखा हुआ है कि उस संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट रहते हैं। इसका मतलब अपने संसारिक चीज़ों से ही संतुष्ट हैं। उन्हें प्रार्थना से संतुष्टि नहीं मिलती, आराधना से संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें अपने मान सम्मान से संतुष्टि मिलती है। वो अपने बच्चों से संतुष्ट रहते, कितने अच्छे लग रहे हैं, वो घर मकान को देखकर, अपने सोफे को देखकर, अपने डाइनिंग टेबल को देखकर, इनसे ही संतुष्ट हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ जाते हैं, लेकिन सही शिक्षा नहीं छोड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ लोगों के पास, एक जगह में लिखा हुआ है बाइबल में, भजन संहिता में, कि कुछ लोग अपने बच्चों को नाश की ओर ले जाते हैं। कारण क्या है मेरे प्रियो? हमारी भी वही प्रार्थना है। हम प्रार्थना करना, प्रभु जी हमें संसार के लोगों से बचा, चाहे वो स्वर्गदूत के रूप में आए, चाहे सफ़ेद चोगा पहन के आए, चाहे मेरी तरह आए, किसी तरीके भी से आए, लेकिन संसारिक लोगों से हम बचे रहें। ऐसा हम प्रार्थना करना है और हमें आत्मिक जीवन जीने की ज़रूरत है। आइए हम परमेश्वर के धन्यवाद करके इस प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद।